नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के सेशन में। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती के साथ ही लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। देखिए, रिवर्स रेट में इन्होंने 0.25% की कटौती की है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट के लिक्विडिटी मैनेजमेंट में 5,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके कारण नाबार्ड और सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए यह राहत की खबर देखने को मिल रही है। देखिए, अब बात हुई है यहाँ पर आरबीआई की। तो आरबीआई बता दें दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। और 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अब हेडक्वार्टर इसका प्रेजेंट टाइम में लेकिन दोस्तों मुंबई में है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, गवर्नर प्रेजेंट टाइम में इसके शक्तिकांत दास है दोस्तों, जो 25वें नंबर के गवर्नर है दोस्तों। और आरबीआई का वर्क क्या रहता है, तो दोस्तों यह वर्क रहता है कि जो भी इशू होते हैं या सप्लाई होती है इंडियन रुपीज़ की दोस्तों, पैसे की, उसका यहाँ पर कंट्रोलिंग करता है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत दोस्तों। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश सरकार है। देखिए, यूपी है दोस्तों। अब इसका सही आंसर यूपी है। देखिए, आपको बता दें, पूल परीक्षण विधि में इस स्वैब के कई नमूने को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाता है दोस्तों। अब बात हुई है यूपी की दोस्तों, तो यूपी के सीएम प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो आनंदीबेन पटेल हैं। कैपिटल दोस्तों लखनऊ है। और इसकी स्थापना दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। अब यहाँ पर यूपी में 75 जिले हैं। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, तो केशव प्रसाद मौर्य हैं प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए, कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे राजकीय वृक्ष इसका क्या है, तो अशोक का वृक्ष है दोस्तों। और राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश या टेसू का फूल है दोस्तों। अब यहाँ पर राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है दोस्तों। और राज्य मछली पूछ ली जाती है कभी कभी, तो मोर या चीतल है दोस्तों। और इसके राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सारस या क्रॉन्च पक्षी है दोस्तों। देखिए, आपको यहाँ पर केवल सुनना है और ध्यान नहीं देना है। आप सुनते रहेंगे तो रेगुलर आपको माइंड में मेकअप हो जाएगा और याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अब इस प्रश्न से संबंधित इतनी चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है दोस्तों। तो आपको बता दें, यह आरोग्य सेतु ऐप है, जो 13 दिनों में इतनी 5 करोड़ पहुंचकर लक्ष्य को प्राप्त किया है। और इसी के साथ साथ वह दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है दोस्तों। आरोग्य सेतु ऐप आपको पता होगा, कोरोना वायरस से संबंधित आपके सेल्फ जांच करने के लिए ऐप है। और अगर आप इसको इंस्टॉल किए हुए हैं, तो अगर आप आसपास कोई भी मरीज आपके इस कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, तो आपको सूचना यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी दोस्तों। तो यह एक बेहतरीन ऐप है। अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है दोस्तों। तो आपको बता दें, भारत के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज गुजरात सरकार ने की है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर गुजरात सरकार ने की है दोस्तों। अब इसमें बताया गया है कि इस खोज में गुजरात बायो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक जो चैतन्य जोशी जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस खोज की पुष्टि की है दोस्तों। अब बात हुई है गुजरात की दोस्तों। तो गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों, विजय रूपाणी हैं। और वहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो गांधीनगर है दोस्तों। आपको अहमदाबाद नहीं लगाना है, क्योंकि अहमदाबाद गलत आंसर है। अहमदाबाद सबसे बिग सिटी है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल है गांधीनगर दोस्तों। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत हैं दोस्तों। और यहाँ पर गिर फॉरेस्ट है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इस प्रश्न से संबंधित इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो 18 अप्रैल को विश्व भर में
विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। देखिए, मानव विरासत को संरक्षित करने तथा इससे संबंधित जो संगठन होते हैं उनके प्रयासों को चिन्हित करने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम आपको याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साल की इसकी थीम थी दोस्तों। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आखिरकार इसको मनाता कौन है, तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर मनाता है कौन, तो यहाँ पर यूनेस्को हर साल इसे मनाता है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यूनेस्को से संबंधित है, तो यूनेस्को के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 4 नवंबर 1945 को दोस्तों यहाँ पर यूनेस्को की स्थापना हुई थी दोस्तों, और हेड क्वार्टर इसे प्रेजेंट टाइम में पेरिस में है, जो पेरिस फ्रांस में स्थित है। और हेड कौन है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में, इसके अध्यक्ष जिसकी बात करते हैं तो ऑड्रे अजौले दोस्तों। ये चीज़ें आप लोगों के लिए पता होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग यहाँ पर डेड डैश को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टूर डी फ्रांस। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग है दोस्तों, कहाँ की, तो यहाँ पर फ्रांस की साइकिलिंग होती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है पूरे दुनिया में दोस्तों। यह साइकिलिंग रेस 29 अगस्त से 20 सितंबर के बीच अब आयोजित की जा सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर से यह स्थगित कर दी गई थी। और दोस्तों बात हुई है फ्रांस की दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस दोस्तों। करेंसी है यहाँ पर चलती है यूरो दोस्तों। अब प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुअल मैक्रों है दोस्तों। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। इस वीडियो के आपके लाइक कम से कम 1000 के होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक टारगेट आपको ज़रूर होना चाहिए, एक टारगेट आप अपना फिक्स कर लीजिए। देखिए, अगर आप डेली सुबह उठते हैं तो आपको एक चाहिए क्या, आप अपना एक मोटिवेट रखने अपने आप को, कुछ चीज़ों के लिए आप एक फ़िक्स कर लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। उन चीज़ों पर अगर आप अपने उद्देश्य को बनाए रखेंगे तो ज़रूर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नोमुरा कोई अर्थशास्त्री सोनल वर्मा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने वर्ष में पहली बार पूरे वर्ष कमज़ोर रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों यह 40 वर्ष कमज़ोर रहेगी। कहने का मतलब यही है कि लॉकडाउन बढ़ने के कारण दोस्तों उत्पादन में प्रत्यक्ष जो है, जो डायरेक्ट है, 8% की कमी देखी जा रही है। तो यह 40 वर्ष में पहली बार हुआ है जो पूरे वर्ष में कमज़ोर रहेगी यह भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों। ऐसा रहता है तो बहुत ज़्यादा घाटा रहने की आशंका भी रहेगी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 अप्रैल 1994 को वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने टेस्ट मैच को एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। तो ब्रायन लारा हैं दोस्तों जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब ब्रायन लारा की बात हुई है दोस्तों, देखिए इन्होंने कितना रन बनाया था, तो इन्होंने एक पारी में 375 रन बनाए थे दोस्तों। अब 18 अप्रैल 1994 को बनाया था। अब 18 अप्रैल को बनाया था, इसीलिए जो है दोस्तों यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा रन बनाया है, यह भी एक चीज़ से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों कि वेस्ट इंडीज़ की बात हुई है, तो वेस्ट इंडीज़ आपको पता होगा कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है, और यह आपका साउथ अफ्रीका अमेरिका के आपकी बात करते हैं तो दक्षिण एरिया में स्थित है, और यह पूरी तरीके से जल में स्थित है, या कई छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड की बात करते हैं। इसकी रिपोर्ट एक निकाली गई है कि किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में इस वर्ष जो है वृद्धि दर शून्य रह सकती है दोस्तों। यह सबसे 60 साल का सबसे बुरा प्रदर्शन होगा, क्योंकि 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इसकी वृद्धि दर हो वह शून्य रहे एशिया ऐसे बड़े महाद्वीप के लिए दोस्तों। अब बात हुई है एशिया, एशिया दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेटर के अंपायर साइमन फ्राई और जॉन वार्ड ने एलीट अंपायरिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ऐसा करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के। अब देखिए दोस्तों दोनों अंपायरों ने करीब 2 दशकों तक कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की थी, और अब
रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम प्रेजेंट टाइम में है स्कॉट मॉरिसन दोस्तों। स्कॉट मॉरिसन दोस्तों, अब यहाँ पर आपको पता होना स्कॉट मॉरिसन, और राजधानी दोस्तों वहाँ की कैनबरा है, यानी कैपिटल कैनबरा है। करेंसी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वहाँ की चलती है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है दोस्तों।